चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का सेट 1 का देखेंगे सोशल साइंस का, है ना। टोटल प्रश्न है 40। तो चलिए पहला प्रश्न है, इसमें देखिए 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार नहीं होना चाहिए, हार हुई होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा वाटरलू। इसका ऑप्शन 1 का क हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, 3 वर्गों में था। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, पादरी वर्ग। चौथा है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1791 ईस्वी को। पांचवा है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, आतंक का राज। छठा नंबर का क्वेश्चन है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, जार निकोलस 2, है ना, दूसरा था। सातवां है, रूसी संसद का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, ड्यूमा। 8 नंबर में है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, लेनिन। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, गैर रूसी जातियों को समानता दर्जा देना। ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। यहाँ उपयुक्त सभी, पहला दूसरा तीसरा चौथा उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 2.4%। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, नेपाल। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, खादर। 17 नंबर है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, कोंकण। 18 में किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, लक्षद्वीप। 19 में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, अमेजन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, नर्मदा। 21 में है, लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, 75। यहाँ पालमपुर होना चाहिए, लमपुर लिख दिया है ना, पालमपुर गांव होगा। 22 में, खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, जून से अक्टूबर। 23 में है, हरित क्रांति का संबंध है। तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा, खाद्यान्न के उत्पादन से।
24 में निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? इसका ऑप्शन ग हो जाएगा कार्यशील पूंजी, नगद पैसा तथा कच्चा माल। 25 में निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा खाद एवं बीज की बिक्री। 26 में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन पहला में, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा में है, कथन में मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ये प्रतिफल प्रदान करता है। इसमें क में दिया है केवल कथन 1 सही है, ख में दिया है केवल कथन 2 सही है, ग में दिया है 1 और 2 दोनों सही है, घ में है 1 और 2 दोनों गलत है। इसका ऑप्शन ग हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 27 में किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीका से परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलती है। ऑप्शन ख हो जाएगा। 29 में देखिए, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा क और ख दोनों। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूली लौटो शिविर। इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 में मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होती है। इकतीस में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ग है लोगों का शासन। 32 में इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन। 33 में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन ग गलत है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिससे वंशागत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। ये क्या है? गलत है। 34 में इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। 35 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा 1999 में। 36 में दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा 1994 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 37 में रंगभेद की नीति इसमें से किस देश में प्रचलित थी? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 38 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन ग है 299। 39 में है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम। 40 जो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आप सभी सेट को सॉल्व कर ही लीजिएगा, क्योंकि सेट से ही आपका प्रश्न में आने का बहुत ही संभावना है। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।